आइए रेलगाड़ी से संबंधित कुछ क्वेश्चन देखते हैं। इसमें कुछ कॉन्सेप्ट है। पहला है कि मीटर प्रति सेकंड को अगर किलोमीटर प्रति सेकंड में किलोमीटर प्रति घंटा में बदलना है तो 18/5 से गुना, किलोमीटर प्रति घंटा से मीटर प्रति सेकंड में बदलना है तो 5/18 से गुना। यानी कि समझिए जिसमें जाना है बड़ा में जाना है, देखिए छोटा से बड़ा में जाना है तो बड़ा से गुना, बड़ा से छोटा में जाना है तो छोटा से गुना, बड़ा में जाना है तो बड़ा से गुना, छोटा में जाना है तो छोटा से गुना। ये लिखा है, छोटा में जाना है तो छोटा से गुना। और समान दिशा में चाल घट जाता है, विपरीत दिशा में चाल जुड़ जाता है। जैसे कि एक ही दिशा में जा रहा है इतना किलोमीटर प्रति घंटा से और समान दिशा में जा रहा है तो चाल घट जाएगा और दूरी, और विपरीत दिशा में चाल जुड़ जाएगा। समान दिशा या विपरीत दिशा दोनों में ट्रेन की लंबाई जुड़ जाएगा। और एक फार्मूला है V1/V2/√T2/T1। जब समान दिशा में अलग अलग दिशा में विपरीत दिशा में जा रहा है, ये कितना की चाल से और इतना की चाल से, ये इतना समय में पहुंचता है और इतना समय में पहुंचता है, तो ये फार्मूला चाल बराबर दूरी बटा समय। ये तो ये फार्मूला औसत चाल बराबर कुल दूरी बटा कुल समय, दूरी बराबर चाल गुना समय, समय बराबर दूरी बटा चाल। ये फार्मूला याद रखो, बाकी सब इसी से निकल जाएगा सब। हाँ, ट्रेन पोल या आदमी को पार करेगा तो लंबाई सिर्फ ट्रेन का होगा, आदमी का नहीं। लेकिन जब ट्रेन प्लेटफार्म को पार करेगा या दूसरा ट्रेन को पार करेगा तो दोनों का लंबाई जुड़ जाएगा। इसलिए पहला क्वेश्चन देखिए, एक ट्रेन 36 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 400 मीटर लंबे प्लेटफार्म को 80 सेकेंड में पार करती है तो ट्रेन की लंबाई क्या होगा? तो कुल दूरी दूरी बराबर कुल ट्रेन की लंबाई प्लस प्लेटफार्म की लंबाई मिला के, ट्रेन की लंबाई दिया हुआ नहीं है लेकिन प्लेटफार्म की लंबाई दिया हुआ है इतना। माना कि ट्रेन की लंबाई x है तो x प्लस प्लेटफार्म की लंबाई यानी कि दूरी बराबर, यानी कुल दूरी हो गया, दूरी बराबर चाल गुना समय। चाल है 36 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 80 सेकंड में पार होता है तो 36 गुना 80, लेकिन 36 से किलोमीटर प्रति घंटा में, इसको मीटर प्रति सेकंड में छोटा में बदलना है तो छोटा से गुना सेकंड। सेकंड दिया रहेगा तो मीटर में लाना पड़ेगा, मीटर प्रति सेकंड में। यानी कट के आ जाएगा कितना, 18 से 18 दूना 36, 5 दूना 10, 80 गुना 10 800, तो x बराबर आ गया 800, यानी ट्रेन की लंबाई 800। तो पूछ रहा है क्या, ट्रेन की लंबाई कितना? हाँ, तो प्लेटफार्म की लंबाई 400, टोटल आया 80, 800, ये वाला मिला के x प्लस 400 मिला के 80, 400 है प्लेटफार्म की और 400 है ट्रेन की लंबाई। चार 400 मीटर लंबा ट्रेन समान दिशा में दूसरे ट्रेन जा रही जिसकी चाल 72 किलोमीटर प्रति घंटा से जा रहा है, उसको 90 किलोमीटर प्रति घंटा से चाल से 90 सेकंड में भी पूरी तरह से पार कर जाती है तो दूसरी ट्रेन की लंबाई कितना है? और एक खड़ी आदमी को पार करने में कितना समय लगेगा जो 90 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रहा है? यानी कि 400 मीटर लंबी ट्रेन एक समान दिशा में
नहीं, एक समान दिशा, उसी दिशा में दूसरे ट्रेन जा रहे हैं जिसकी चाल 72 किलोमीटर प्रति घंटा से जा रहा है, उसको 90 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 90 सेकंड में पूरी तरह से पार कर जाता है। यानी कि पहला का चाल है 90 किलोमीटर प्रति घंटा और दूसरा का है 72 किलोमीटर प्रति घंटा। हाँ, तो समान दिशा में जा रहा है तो चाल घट जाएगा। पहला ट्रेन 400 मीटर लंबा है, दूसरा ट्रेन x माना, दूरी बराबर 4 गुना समय, समान दिशा में जा रहा है इसलिए चाल घट जाएगा। 90 माइनस 72/18 18 किलोमीटर प्रति घंटा बचेगा। तो दूसरे ट्रेन 50 मीटर लंबा है। कैसे देखो, कुल दूरी जुट जाएगा कि दूरी हमेशा जुटेगा, समान दिशा या विपरीत दिशा, कोनो दिशा दूरी जुट जाएगा। तो यानी कि x प्लस 400 मीटर लंबा ट्रेन जुट जाएगा। एगो 1 मीटर लंबा ट्रेन है, एगो 400 मीटर लंबा ट्रेन। चाल दूरी बराबर समय गुना चाल, तो समय 90 मिनट लगता है। चाल कितना आया, समान दिशा में 18, तो यानी 18 गुना 90, लेकिन किलोमीटर प्रति घंटा में है, इस सेकेंड में, इसलिए सब कुछ मीटर में बदलना पड़ेगा। मीटर से 68 घट गया, 9 पचे 45, 450 मीटर, 450 मीटर। तो x बराबर 450 माइनस 400, 50 मीटर लंबा, यानी कि दूसरा ट्रेन 50 मीटर लंबा। 200 में दोनों मिला के आया 450, जिसमें ही 400 है तो 50 बचेगा, 50 मीटर लंबा। लेकिन हाँ, आदमी को पार करेगा तो पहला ट्रेन जो 90 की स्पीड से चल रहा है, तो आदमी को पार करेगा। ट्रेन का लंबाई 400 रहेगा, 400 से ज़्यादा नहीं होगा। तो 400 उसका लंबाई है और 90 किलोमीटर प्रति घंटा का स्पीड से चल रहा है। तो ये मीटर में है तो इसको भी मीटर में बदलना पड़ेगा, मीटर प्रति सेकंड में। तो मीटर में 5 से 18, तो 5/18 से गुना, कट गया 18 5 से 25, 400/25, यानी 16 सेकंड में आदमी को पार कर जाएगा। दो ट्रेन ए और बी से शुरू होती है 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से और 70 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से एक दूसरे की ओर आती है। और जब दोनों मिलती है तो पता चलता है कि ज़्यादा तेज कम चलने वाला ट्रेन से 100 किलोमीटर अधिक चला था। तो ए और बी के बीच की दूरी क्या है? दोनों समान टाइम चला, यानी कि दोनों 1-1 घंटा या तो 2 घंटा चला, समान समय। दूरी माना x चला, कितना चला, x चला मान ले, 1 घंटा में x चला माना। तो टाइम दोनों में सेम है, टाइम बराबर टाइम। तो टाइम कितना है, टाइम बराबर दूरी बटे समय, तो यानी कि 1/60 पहले चला, दूसरा चला x 100 किलोमीटर ज़्यादा चला, यानी कि x प्लस 100/70 के स्पीड से चला। तो दोनों समय निकल जाएगा, इसका समय इधर से, इसका समय इधर से। तो यानी कि 7x बराबर 6x, कट जाएगा नीचे नीचे, इसे गुना इधर से गुना 7x 6x, घट क्या जाएगा, 1x बराबर 6, यानी कि ए द्वारा 600 चला, 600 किलोमीटर चला, तो बी द्वारा 600 प्लस 100 700 किलोमीटर चला। तो टोटल चला कितना, 600 700 1300 किलोमीटर। 45 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलने वाली एक बस उसी दिशा में 150 मीटर आगे चल रहे ट्रक को 30 सेकेंड में पार करते हैं। तो ट्रक की चाल ज्ञात करें। 45 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलने वाली एक बस उसी दिशा में
150 मीटर आगे चल रहे ट्रक को 30 सेकंड में पार करती है तो ट्रक की चाल। समान दिशा है इसलिए चाल घट जाएगा। ये चल रहा है इतना स्पीड से, लेकिन वो चल रहा है कितना स्पीड से मालूम नहीं, लेकिन कम चल रहा है इसलिए पकड़ा जाता है। तो चाल बराबर दूरी बराबर चाल गुना समय। तो दूरी दिया हुआ है इतना, नहीं चाल घटेगा ना भाई, 45 माइनस एक्स गुना 30 सेकंड में पकड़ा जाता है। तो कई दूरी बराबर 4 गुना समय, चाल ही समय ही 30 सेकंड। लेकिन ये दिया हुआ है किलोमीटर प्रति घंटा में, तो इसको घंटा में बदलो, मिनट को सेकंड को घंटा में, तो 60 से फिर गुना 60 से, तो काट के तो 2 से कटेगा, काट उठ के इतना मीटर लंबा है, यानी कि इतना मीटर आगे है। तो इसको मीटर में है तो इसको किलोमीटर में बदले 1000 से गुना भागा, काट उठ के आ जाएगा 45 माइनस एक्स बराबर 18। तो एक्स बराबर 45 माइनस 18, 27 किलोमीटर की स्पीड से चल रहा है ट्रक। हाँ, दूरी बराबर 4 गुना समय, चाल लेकिन 4 घटेगा आपस में, 2 गुना समय, लेकिन सेकंड में इसलिए इसको घंटा में बदलने के लिए 60 से भागा देगा मिनट में आएगा, फिर 60 से भागा देगा तो सेकंड में आ जाएगा। लेकिन 145 मीटर है आगे, तो इसको किलोमीटर में बदलेगा तो 1000 से भागा। चार 400 मीटर लंबा एक ट्रेन 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से यात्रा कर रही है। 600 मीटर लंबे पुल को पार करने में कितना समय लगेगा? 600 मीटर लंबे पुल के पार करने के, पुल को पार करेगा या प्लेटफार्म को पार करेगा तो समय जुट जाएगा। समय जुट जाएगा तो हो जाएगा 400 प्लस 600 1000, यानी कि 1 किलोमीटर। 1 किलोमीटर की दूरी को कितना सेकंड की 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से दिया जाएगा 1 किलोमीटर बटा 60, यानी कि 1/60, 1/60 है घंटा। इसको मिनट में बताने के लिए 60 से गुना, तो 60 कट जाएगा, 1 मिनट हो जाएगा, यानी कि 60 सेकंड। नेक्स्ट देखिए, यदि कोई रेलगाड़ी 42 किलोमीटर की औसत चाल से चल रही है तो वह एक निश्चित दूरी को 45 मिनट में तय करती है। इस यात्रा में लगने वाले समय को घटाकर 35 मिनट करने के लिए रेलगाड़ी को चाल कितने होने चाहिए? यानी कि इसका स्पीड और बढ़ाएगा तो 45 मिनट से 35 मिनट में पहले पहुंच जाएगा, 35 मिनट में पहुंच जाएगा। पहले पहुंच रहा था 45 मिनट में, लेकिन पहुंचेगा 35 मिनट में, तो चाल को बढ़ाना पड़ेगा स्पीड का। तो दूरी बराबर होता है चाल गुना समय। पहले दूरी निकालना पड़ेगा, यानी कि 42 किलोमीटर के स्पीड से 45 मिनट में, देखिए 45 मिनट में है, इसको घंटा में बदले क्योंकि किलोमीटर प्रति घंटा में, तो काट के कटेगा 15 3 45, 15 चौका 60, फिर 4 से 21, ये 2 से कटेगा 4, 21 से आधा, यानी कि 63 कटे 2 किलोमीटर को दूरी है। लेकिन ये 35 मिनट में पहुंचने के लिए कितना स्पीड? तो चाल बराबर दूरी बटा समय, दूरी कितना बटा समय, समय कितना 35 मिनट। लेकिन 35 मिनट को घंटा में बदलने के लिए फिर 35 60 से भागा, तो 60 नीचे आएगा तो 60 ऊपर जाएगा, तो काटो 9 7 63, 7 5 35, फिर 2 से ये 2 से 30, काट उठ के आएगा 54 किलोमीटर प्रति घंटा। देखिए 9 7 63, 7 5 35,
फिर 12 से कटेगा ये 12 पच्चीस 60, फिर 2 से 2 कटेगा 6, तो 9 छक 54 किलोमीटर प्रति घंटा ट्रक की चाल है। सोहन और मोहन स्कूल में 3.5 किलोमीटर प्रति घंटा की और 4 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलना शुरू करती है। यदि वे एक ही दिशा में चलना शुरू करती है तो उन्हें एक दूसरे को इतना किलोमीटर की दूरी होने में कितना समय लगेगा। समान दिशा में चल रहा है तो चाल घटेगा। 4 माइनस 3.35 यानी कि 0.5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रहा है तो समय बराबर दूरी बटे चाल। तो दूरी कितना है, इतना होने में, यानी कि 1.5 होने में इतना की स्पीड से चलेगा तो कितना घंटा लगेगा। पॉइंट कट गया, 15 3 घंटा में वो लगेगा। दो कार एक ही समय में शुरू हुई और एक स्थान A से B तक और दूसरी स्थान B से A तक दूरी दूसरे से मिलने के बाद 324 घंटा में और 400 घंटा में अपने अपने स्थान पर पहुंचता है तो कार की गति का अनुपात क्या है। दो कारें एक ही समय में शुरू हुई, एक स्थान A से B तक और दूसरी स्थान B से A तक एक दूसरे से चला, लेकिन एक दूसरे के बाद मिलने के बाद वह पहला इतना घंटा में पहुंच जाता है, दूसरा इतना घंटा में पहुंच जाता है। तो V1/V2 बराबर T1 वही फार्मूला। तो V1/V2 बराबर 400/340, इसका वर्गमूल 200, इसका वर्गमूल 18 काट के 10/9, यानी कि V1/V2 बराबर 10/9। दो ट्रेन एक ही समय में बेंगलोर और चेन्नई से शुरू होता है और 80 किलोमीटर प्रति घंटा और 95 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से एक दूसरे की ओर बढ़ती है। जब वे मिलती है तो पता चलता है कि एक ट्रेन दूसरी ट्रेन से 180 किलोमीटर ज़्यादा चल चुका है। बेंगलोर और चेन्नई के बीच की दूरी कितना है। देखिए पहला नियम, ये चल रहा है 95 का स्पीड से तो इतना दूर आया, ये चल रहा है 80 किलोमीटर प्रति घंटा के स्पीड से तो इतना, तो ये ज़्यादा चला होगा, ये कम चला होगा, लेकिन टोटल कितना है, 100, इतना ज़्यादा चला 180 बटा हमने देखिए चाल का अनुपात पहले निकालिए, 95 के या 80 का अनुपात, यानी कि 19/3, 19/16, अंतर 3 यूनिट, यानी कि इधर अंतर है 180, इधर अंतर है 3, यानी कि 180/3 गुना 35। नहीं गुना नहीं, टोटल निकालने के लिए 35 से गुना। देखिए 16 19 जोड़ के 35 आया, तो दिया गया तुलना दिया गया 180 की तुलना 3 से, जो पूछ रहा है उससे गुना कितना चला, तो टोटल इतना, टोटल इधर दूरी है कितना, टोटल समय लगा इतना, तो टोटल समय से गुना करेगा तो टोटल दूरी निकल जाएगा। दूसरा नियम, माना समय x है, न माना दूरी x है, समय दोनों में बराबर होता है, इसलिए समय बराबर समय, क्योंकि दोनों एक सेम समय चला, कोई ज़्यादा चला लेकिन कोई स्पीड से, कोई कम स्पीड से चला, लेकिन समय सेम है, इसलिए समय बराबर समय। तो समय बराबर दूरी बटे चाल, तो दूरी x बटा 80 किलोमीटर प्रति घंटा की, इन्हें 180 x प्लस 180 ज़्यादा चला 95 का स्पीड से, x से चला 80 किलोमीटर प्रति घंटा, तो काट के नीचे कट जाएगा 16 85 उन्हें बचे 95, यानी कि 19x प्लस इतना 3 घटा के आ जाएगा 3x 28 80, x बराबर 300
960 960 चला तो यहाँ x चला 960, ये चला 960 प्लस 180, तो ये 960 प्लस 180 टोटल 2100। इधर भी 2100, इधर भी, इधर दोनों के अनुपात निकाल के समय चाल का अनुपात, फिर उल्टा इसका समय का अनुपात। चाल का अनुपात 16/19/16, तो समय का अनुपात 16/19, फिर समय का अंतर इतना, इधर इतना, अंतर का तुलना अंतर से। यदि ए की गति बी की गति से 30% अधिक है, यदि ए और बी 117 मीटर की दौड़ में दौड़ते हुए, तो ए को बी को शुरुआती के रूप में दौड़ का कितना हिस्सा देना चाहिए ताकि दौड़ एक ही समय पर पहुंच जाए। क्या कहता है, ए की गति बी की गति से 30% अधिक है, ए की गति बी की गति से 30% अधिक है। यदि ए और बी 117 मीटर की दौड़ में दौड़ता है, तो ए को बी को शुरुआती के रूप में कितना देना चाहिए ताकि दोनों सेम समय पर पहुंच जाए। तो ए की गति बी से 130, 30% अधिक बनेगी 130, बी की गति 100, तो इसका 130। चाल का अनुपात 13:10। तो ए को दौड़ने में लगा समय, टोटल दूरी इतना है, देखने की दूरी इतना, 117 ये दौड़ 13, तो 9 मिनट लगता है। तो बी को कितना लगेगा, वो बी 9 मिनट में कितना लंबी दूरी तय करेगा, तो 9 × 10 का स्पीड से 9×90 दौड़ेगा उतना ही समय में। तो ये दौड़ा इतना 117, लेकिन ये दौड़ा 90, तो 117 - 90 27 मीटर, यानी कि शुरुआत में 27 मीटर उसको दौड़ा देगा, तो दोनों सेम समय पर पहुंच जाएगा। एक चोर 3 बजे चोरी एक कार को एक चोर 3 PM पर एक कार से बैग चोरी करके 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से गाड़ी चलाकर भागता है। यदि 4 बजे चोरी का पता चलता है, तो उसका मालिक 70 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से उसके पीछे दौड़ता है, तो चोर को कब पकड़ेगा, कितना बजे। समान दिशा में चाल घट जाएगा। 70 के स्पीड से मालिक, चोर 50 के स्पीड से 20 किलोमीटर चाल आएगा। आज टोटल तो ये 3 से 4 बजे तक 50 किलोमीटर पहले चल चुका रहेगा, तो 50 किलोमीटर की दूरी 20 के स्पीड से 2 घंटा, 2.5 घंटा लगेगा। तो 4 बजे पता चला, 4 बजे 2.5 घंटा, यानी कि 6:30 बजे पकड़ा जाएगा। एक कार अपनी यात्रा का पहला आधा हिस्सा 30 किलोमीटर की चाल से और आधा शेष दूरी 50 किलोमीटर की चाल से तय करता है, तो उसका औसत चाल वाला 2 × x/x + 5, ये 2 × 30 × 50 × 30 + 50, यानी 2 से 2 कट गया, ये 0 से 0, ये 75/2 यानी 37.5 किलोमीटर प्रति घंटा औसत चाल।